हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम अपर लिम्ब की सारी बोन्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके साइड डिटर्मिनेशन और उनके एनाटॉमिकल पोजीशन, किस पोजीशन के अंदर उनको होल्ड करते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। तो ये जो फर्स्ट बोन हमने उठाई है वो है स्कैपुला। ठीक है, आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये एक ट्रायंगुलर शेप्ड बोन है। आपको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, तो जो भी जहाँ पे भी आपको ऐसे ट्रायंगुलर शेप दिखे वो स्कैपुला है आपका। ठीक है, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। उसके बाद में आती है आपकी अल्नर बोन। इसके अंदर आपको ऊपर वाली साइड एक नॉच दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ऐसी एक नॉच दिखाई दे तो वो आपकी अल्ना बोन हो गई। उसके बाद में आती है आपकी ये बोन क्लेविकल। ठीक है, ये आपको इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये एक एस शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ठीक है, जो भी बोन आपकी एस शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करे तो वो आपकी होगी क्लेविकल। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी रेडियस बोन। ठीक है, इसके अंदर आप अपर वाली साइड पे आप देखोगे तो आपको एक राउंड सर्कुलर डिस्क दिख रही होगी। ठीक है, राउंड सर्कुलर डिस्क। और इसके बॉटम वाली साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे एक प्रोसेस दिख रहा होगा, जिसको अपने बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस बोन हो गई। उसके बाद में आती है आपकी ह्यूमरस। ये आपकी सबसे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये आपका जो ब्रॉड एंड है ये आपका हेड हो गया, और इसके पोस्टीरियर साइड पे आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फोसा दिखाई दे रहा होगा, जिसको अपने बोलते हैं ओलिक्रोनन फोसा। ठीक है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं ह्यूमरस और फीमर के अंदर, पर आप क्लियरली आपको दिखेगा कि जो ह्यूमरस का हेड है उसके अंदर ज़्यादा इलोंगेटेड नहीं है वो, और जो फीमर का हेड है वो आपका काफ़ी इलोंगेटेड है कंपैरिजन में। तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इनके सेपरेटली हम सब इनकी साइड डिटर्मिनेशन और एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्कस करते हैं। तो हम अब इन स्पेसिफिक बोन की साइड डिटर्मिनेशन और इनके एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहली बोन है ये स्कैपुला, आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली थी। ठीक है, ट्रायंगुलर बोन है अपनी ये। उसके बाद में आप यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये एक ग्लिनोइड कैविटी दिख रही होगी। ठीक है, ये आपकी हमेशा लेटरल साइड पे लाई करती है, और आप इसकी पोस्टीरियर साइड पे देखोगे तो आपको एक ये स्पाइन दिख रही होगी, इसको अपने बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, ये आपकी हमेशा पोस्टीरियर साइड पे होती है। तो इन दोनों को आप देखोगे, जो ग्लिनोइड कैविटी है वो हमने लेटरल साइड पे कर दी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला वो हमने पोस्टीरियर साइड पे कर दिया, तो ये आपकी होगी राइट साइड की स्कैपुला बोन। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट बोन अपने देखेंगे वो आती है आपकी ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस के अंदर आपको जो ये अपर एंड और लोअर एंड, ठीक है, और बीच में आती है इनकी शाफ्ट। जो अपर एंड है वो इसका ब्रॉड एंड है, जिसको अपने यहाँ पे हेड बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हमेशा मिडिली प्लेस्ड होता है, हेड आपका हमेशा होगा मिडिली प्लेस्ड। और इसके आप पीछे जाके पोस्टीरियर साइड पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फोसा दिख रहा होगा, जिसको अपने बोलते हैं ओलिक्रोनन फोसा। ये आपका हमेशा पोस्टीरियर साइड लाई करता है। ठीक है, ओलिक्रोनन फोसा। तो इसको आपने हेड को मिडिल साइड कर दिया, जो ओलिक्रोनन फोसा था उसको आपने पोस्टीरियर साइड कर दिया, तो ये आपकी होगी राइट साइड की ह्यूमरस बोन। ठीक है, और ऐसे आपको इसको होल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अल्नर बोन। ये आपकी अल्नर बोन होगी। ये आपको यहाँ पे एक नॉच दिखाई दे रही है। इस नॉच की जो पोजीशन है वो हमेशा आपकी होती है लेटरल साइड पे। ठीक है, नॉच की पोजीशन लेटरल साइड पे होगी, और इसके आप जो बॉटम वाले एंड है उस पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक प्रोसेस दिख रहा होगा, माइन्यूट सा छोटा सा प्रोसेस दिख रहा होगा, जिसको अपने बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है जो इसको अपने बोलते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये आपका हमेशा मिडिली लाइट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर एक बॉर्डर है, आप जब होल्ड करोगे तो आपको एक इसके अंदर एक शार्प बॉर्डर दिखेगा, बहुत शार्प बॉर्डर होगा। वो आपका बॉर्डर हमेशा लेटरल साइड पे लाई करता है। ठीक है, मतलब आप होल्ड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इसका शार्पेस्ट बॉर्डर है। ठीक है, वो हमेशा आपका इसका लेटरल साइड पे लाई करेगा। तो आप देखो, हमने जो आपकी अल्ना बोन होती है वो आपकी बॉडी के अंदर मिडिली प्लेस्ड होती है, और जो रेडियस बोन होती है वो लेटरल साइड की बोन होती है। तो इसको हमने प्लेस किया, ये आपकी जो इसकी नॉच है वो हमने लेटरल साइड पे कर दी, जो ये शार्पेस्ट बॉर्डर है वो भी लेटरल साइड पे हो गया, और जो इसका स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो मिडिल साइड पे हो गया। तो ये आपकी होगी राइट साइड की अल्नर बोन। ठीक है, अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं रेडियस को। ये इसका अपर पार्ट हो गया, जो कि आपको एक राउंड सर्कुलर डिस्क शेप दिख रहा होगा, ये इसका अपर पार्ट है। ठीक है, सेम अगर इसके नीचे चले हम तो इसके अंदर नीचे भी डाउन साइड पे आपको एक प्रोसेस दिख रहा होगा, जिसको भी हम स्टाइलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ये रहा स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये अपना बॉटम साइड पे लाई करता है। ठीक है, और इसके अगर पोस्टीरियर साइड पे जाएं तो आपको यहाँ पे एक टुबरकल दिखाई दे रहा होगा, जिसको अपने बोलते हैं डोर्सल टुबरकल ऑफ लिस्टर, या फिर अपने लिस्टर्स टुबरकल भी बोल सकते हैं। ये जो टुबरकल है ये आपका पोस्टीरियर साइड पे लाई करता है।
तो ये 3-4 चीज़ें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। कि जो हेड है, जो डिस्क शेप्ड हेड है, वो आपका अपर पार्ट है, अपर साइड लाई करेगा। उसके बाद में जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो आपका लेटरल साइड पे लाई करेगा, और जो पीछे जो ट्यूबरकल है आपका, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, वो हमेशा पोस्टीरियर साइड पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको रखें, और इसके अंदर भी एक आपको शार्प बॉर्डर मिलेगी रेडियस बोन के अंदर भी, और इस वाला शार्प बॉर्डर आपका मिडल साइड लाई करेगा। जो अल्नर बोन के अंदर जो शार्प बॉर्डर था वो आपका लेटरल साइड पे लाई कर रहा था, और इसके अंदर जो शार्प बॉर्डर है वो आपका मिडल साइड पे लाई करेगा। तो इसको इन तीनों चीज़ों को फॉलो करते हुए ये आपकी राइट साइड की रेडियस बोन हुई, ठीक है। जिसके अंदर हमने जो ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर था वो हमने पोस्टीरियर साइड पे कर दिया, जो शार्प बॉर्डर था वो मिडल साइड पे कर दिया, और जो स्टाइलॉइड प्रोसेस था वो हमने लेटरल साइड पे कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी राइट साइड की रेडियस बोन हो गई। उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं क्लेविकल। ये बहुत छोटी सी और एस शेप्ड बोन है, आपको ये एस शेप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर आपका एक फ्लैट एंड होता है, एक ब्रॉड एंड होता है, जिसको क्वाड्रिलेटरल शेप का एंड होगा वो। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप का एंड है वो आपका मिडिल लाई करेगा, आपको दिख रहा होगा ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप का, ठीक है। ये मिडिल साइड पे लाई करेगा, जो आपको स्टर्नम से अटैच होता है, तो स्टर्नल एंड भी बोलते हैं इसको। और जो दूसरा एंड है वो फ्लैट एंड, वो हमेशा आपका लेटरल साइड पे लाई करेगा। आप जब इसको होल्ड करोगे तो आपको जब टच करोगे इसको आपको पता चल जाएगा कौन सा फ्लैट एंड है, कौन सा इसका ब्रॉड एंड है, ठीक है। और अब इसको आपने ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। अब जो इसका ये फर्स्ट 2/3 पार्ट है, जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है, वो कॉन्वेक्स शेप का है, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप कर रहा है। और जो लेटरल 1/3 है वो कॉनकेव शेप है। आप देखो एक केव बन रही है कॉनकेव, तो इसको ये कॉनकेव शेप का है। तो ये आपकी लेटरल साइड होगी, ये आपकी मिडल साइड होगी। और इसी के अंदर हम अगर आपको बैक साइड पे आप देखोगे, लेटरल साइड के इंफीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड पे, तो आपको यहाँ पे एक ट्यूबरकल दिखेगा, जिसको अपने बोलते हैं कॉनॉइड ट्यूबरकल। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका ब्रॉड एंड है वो आपका मिडल प्लेस होना चाहिए, जो फ्लैट एंड है वो आपका लेटरली प्लेस्ड होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी राइट साइड की क्लेविकल बोन होगी। तो इसके अंदर हमने सारी अपर लिम्ब की बोन डिस्कस कर ली है, उनके आइडेंटिफिकेशन भी कर ली है, उनके साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं, और एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे होल्ड करते हैं वो भी हमने देख लिया है।